हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1146। क्वेश्चन का नाम है स्नैपशॉट अरे मीडियम मार्क्ड है बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। हम इसका सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना खुद ब खुद हमें समझ में आ जाएगा कि क्या उसका ऑप्टिमल अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, इट विल बिकम अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब देखो किसने किसने पूछा है। अमेजन ने पूछा है और माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। इसमें आपको स्नैपशॉट अरे इम्प्लीमेंट करने को कहा गया है। स्नैपशॉट अरे क्या है वो समझते हैं। स्नैपशॉट अरे में बोलता है कि 4 फंक्शंस होंगे। स्नैपशॉट अरे नाम का एक फंक्शन होगा जिसमें आपको लेंथ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, और उसमें लेंथ दे रखा होगा। ठीक है, मान लेते हैं लेंथ 5 दिया है, तो इसका लेंथ 0 1 2 3 4 5 लेंथ का एक अरे बना देना है और सभी को 0 से इनिशियलाइज कर देना है। यही बोला है ना यहाँ पर, इनिशियलाइज एन अरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आप पर डिपेंड करता है। गिवन लेंथ का इनिशियलाइज ईच एलिमेंट इक्वल्स टू 0। तो हमने पहला वाला तो कर लिया। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या बोलता है, वॉइड सेट इंडेक्स कॉमा वैल। इसका मतलब क्या है कि इस इंडेक्स में ये वैल्यू डाल दो। तो इंडेक्स मान लेते हैं सेट 1 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 1 पर जाओ और इसमें 2 डाल दो। काफ़ी सिंपल है ये भी। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला, देखो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड में क्या बोला है कि इंट स्नैप नाम का एक फंक्शन होगा। इसमें पता है आपको करना क्या है, करंट अरे का जो भी अभी स्टेट है इसको स्टोर कर लेना। स्टोर बोले तो स्नैपशॉट ले लेना है किसका। ठीक है, टेक द स्नैपशॉट ऑफ द अरे एंड रिटर्न द स्नैप आईडी। ठीक है, अब देखो जैसे इसका मतलब ये पता है क्या बोल रहा है कि अगर स्नैप फंक्शन कॉल होता है तो मान लेते हैं अभी आपके अरे का जो स्टेट है वो ये है। आपने क्या किया, इसका स्नैपशॉट ले लिया, इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, और मान लेते हैं अभी स्नैप आईडी 0 थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जैसे ही स्नैप कॉल हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक और स्नैप ले लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्नैप प्लस प्लस करना पड़ेगा। स्नैप प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन इसमें पता क्या बोला है कि रिटर्न क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वी कॉल स्नैप -1। ठीक है, तो स्नैप की जो वैल्यू होगी उसमें स्नैप -1 करके रिटर्न करना है आपको। ठीक है, इसने जो बोला मैं वही कर दूंगा, स्नैप की वैल्यू -1 रिटर्न कर दूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर स्नैप प्लस प्लस क्यों किया है, स्नैप प्लस प्लस क्यों किया, ताकि मैं ये पता रख सकूँ कि कितने स्नैप अब तक हमने लिए हैं। ठीक है, बाद में फिर क्या करेंगे, रिटर्न स्नैप -1 रिटर्न कर देना हमें। तो ये भी सिंपल सा स्टेटमेंट था, कुछ इसमें फैंसी है नहीं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा दिमाग इसी क्वेश्चन में लगाना है, इस पार्ट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है इसने कि एक गेट नाम का फंक्शन होगा। ठीक है, गेट, उसमें 2 चीज़ें भेजेगा, ये इंडेक्स और आपको भेजेगा स्नैप आईडी। पता है इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो मान लेते हैं अभी एक स्नैप लिया गया, स्नैप नंबर 0 पर स्नैप आईडी की वैल्यू जब 0 थी तो इसका स्टेट ये था। अब हो सकता है कि मैंने फिर कुछ चेंजेस किए होंगे इसमें, यहाँ 2 डाल दिया, यहाँ 3 डाल दिया, 0 0 0 रखा, और तब स्नैप आईडी मान लेते हैं 1 थी। ठीक है, तो अब ये पता है आपको ये बताना है कि इसे स्नैप आईडी देगा आपको, उस स्नैप आईडी में अपने अरे का जो भी स्टेट था उस स्टेट में इस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू थी वो भेजना है। ठीक है, मान लेते हैं गेट आया, इंडेक्स आया 2 और स्नैप आईडी 1 भेज दिया इसने। तो मैं क्या करूँगा, स्नैप आईडी 1 के टाइम क्या स्टेट था मेरा अरे का, ये था। इंडेक्स नंबर 2 में देखो तो कौन सी वैल्यू है, 0 1 2 3 है, तो मेरा आंसर 3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं ना कि सबसे बचकाना तरीका जो है वो कैसे सॉल्व होगा, यानी कि ब्रूट फोर्स तरीका। जो बोला है वो कर देंगे, सिंपल सा जो उसने बोला है ना, लाइन बाय लाइन वो सारी चीज़ें कर देंगे और देखते हैं कि वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं हमारे केस में सोल्यूशन उसका। तो अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो देखा जाए तो आपको एक्चुअली में बस यही चाहिए ना, आपको एक्चुअली में सिर्फ यही तो चाहिए कि भाई आपको स्टेट जानना है, उस अरे का क्या स्टेट है एट अ गिवन स्नैप आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक गिवन स्नैप आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी अरे का स्टेट है अगर मैं वो स्टोर कर पाऊँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं अभी स्नैप आईडी 0 है, तो स्नैप आईडी 0 में मेरा अरे कैसा दिख रहा होगा वो मैं यहाँ स्टोर कर लूँगा। सिमिलरली अगर स्नैप आईडी 1 है तो स्नैप आईडी 1 में मेरा अरे कैसा दिख रहा होगा वो मैं यहाँ स्टोर कर लूँगा, एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो ये वेक्टर ऑफ इंटीजर नहीं दिख रहा आपको,
ये खुद तो एक वेक्टर ही है, उसमें भी एक वेक्टर डाल देंगे अपन 0 1 2 3, यहाँ पर भी एक स्टेट होगा। और पता है इसमें ये क्या है, 0 1 2 3, ये सारे स्नैप आईडी हैं, है ना, ये सारे स्नैप आईडी हैं। स्नैप आईडी, हर स्नैप आईडी में वेक्टर का क्या स्टेट है वो यहाँ पर स्टोर करके हम रख रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझसे अगर बोला गया कि भाई गेट, हाँ देखो जैसे मान लेते हैं बोला गया कि भाई सेट, अभी स्नैप आईडी स्टार्टिंग में मेरी क्या है, स्नैप आईडी स्टार्टिंग मेरी क्या है, 0 है, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि भाई सेट 1,2 करो, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि भाई मेरी करंट स्नैप आईडी क्या है, ठीक है, करंट स्नैप आईडी 0 है, और मेरा जो करंट अरे, जो मेरा अरे था करंट में, वो भी क्या था, सारा वैल्यू 0 था, है ना, 0 1 2 3 4, ठीक है। करंट स्नैप आईडी 0 है ना, तो ठीक है, मैं 0 में ही स्टोर करूँगा अभी जो भी चेंजेस करने हैं मुझे। क्या चेंजेस करने हैं, 1 पे जाओ और 2 कर दो उसको, इंडेक्स नंबर 1 पे गया, इसको 2 कर दिया। और किस स्नैप आईडी पे ये काम हुआ है, स्नैप आईडी 0 पर ये काम हुआ है, तो मैं स्नैप आईडी 0 पर गया और वहाँ पर ये वाला अरे डाल दिया, 0 2 0 0 0 2 0 0। मान लेते फिर से बोला गया कि सेट 1,3 करो, सॉरी इंडेक्स नंबर 2 पर 5 डाल दो, तो पहले तो मैं यही चेक करूँगा कि कौन से स्नैप आईडी पे ये काम हो रहा है, तो स्नैप आईडी 0 पर ये काम हो रहा है, मतलब अब स्नैप आईडी 0 पर ही मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो हमारा ये जो अरे था इसमें मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर 2 पे गया और 5 को डाल दिया। अब सिंस ये स्नैप आईडी 0 पर ये काम हुआ है, तो स्नैप आईडी 0 पर जाऊँगा और ये वाला नया जो अपडेटेड अरे है वो डाल दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अपडेटेड अरे डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछता है कि भाई गेट स्नैप आईडी, गेट में क्या क्या भेजता था, इंडेक्स भेजता था ना, इंडेक्स नंबर 2 पर क्या वैल्यू है, स्नैप आईडी 0 पर। तो बहुत सिंपल नहीं हो गया हमारा, मैं कुछ नहीं करूँगा, स्नैप आईडी 0 पर जाऊँगा, उस पर जो भी अरे है मेरे पास उसका इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू देख लूँगा, यही मेरा आंसर है 5। तो बहुत क्विक एक्सेस है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बट इसमें पता है दिक्कत क्या है भाई, क्वेश्चन में बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट दे रखा है कि स्नैप आईडी, स्नैप बहुत बार कॉल हो सकता है ना, स्नैप बहुत बार कॉल हो सकता है। तो मान लेते हैं स्नैप 1 करोड़ बार कॉल हुआ, तो ये अरे 1 करोड़ तक नहीं चला जाएगा। स्नैप एक बार स्नैप हुआ तो स्नैप आईडी 1 हुई, फिर स्नैप आईडी 2 हुई, स्नैप आईडी 3 हुआ, मल्टीपल टाइम स्नैप आईडी हो सकती है। अब आप एक बात बताओ, आप 1 करोड़ अगर स्नैप आईडी है तो आप 1 करोड़ से का बड़ा साइज़ एक अरे बनाओगे। अब देखो उसके अंदर भी हम एक अरे स्टोर कर रहे हैं जिसमें क्या है, n साइज़ का अरे स्टोर हो रहा है, इतना ज़्यादा स्पेस हम नहीं लगा सकते हैं। तो क्या पता एरर क्या आ जाएगा, मेमोरी लिमिट एक्सीड, मेमोरी लिमिट एक्सीड कर जाएगा आपका। भले ये ब्रूट फोर्स है बट ये मेमोरी लिमिट एक्सीड कर जाएगा। बट ये फास्ट बहुत है अप्रोच। फास्ट क्यों है, क्योंकि देख रहे हो O1 पे आप एक्सेस कर पा रहे हो, गेट फंक्शन का डायरेक्ट 0 पर चले गए, फिर 0 पे आके इस तरह का डायरेक्ट 2 पर चले गए, तो O1 में ये काम हो जा रहा है मेरा। टाइम तो बहुत फास्ट है बट स्पेस का दिक्कत हो गया यहाँ पर, है ना। जनरली क्या होता है कोडिंग के क्वेश्चंस में, टाइम एंड स्पेस का ही तो ट्रेड ऑफ होता है ना। अगर टाइम अच्छा करना तो स्पेस पे अपने सेक्रीफाइस करो, या स्पेस अच्छा करना तो टाइम पे सेक्रीफाइस करो। इतना लेकिन स्पेस हम नहीं लगा सकते, मेमोरी में लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है और कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच में। तो चलो एक बार ऑप्टिमल इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऑप्टिमल डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, फिर अब समझ नहीं पाओगे कि बिल्ड कैसे हुआ होगा सोल्यूशन, किसी के दिमाग में आएगा भी तो कैसे है अप्रोच। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आया कैसे हमारे मन में अप्रोच, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, जब भी सेट करने की बारी आती थी हम ब्रूट फोर्स में क्या करते थे कि मान लेते हैं कि सेट इंडेक्स नंबर 1 में 5 डाल दो, तो ठीक है, मेरा जो अरे था उसमें इंडेक्स नंबर 1 में मैंने 5 डाला, बाकी में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना। फिर भी हम पूरा का पूरा अरे डाल रहे थे अपने, याद है यहाँ पर अरे में सेट 1,2 था, तो सिर्फ इंडेक्स नंबर 1 में चेंज हुआ ना, ये रहा यहाँ पर। फिर भी हमने पूरा का पूरा अरे डाल दिया, तो हमें पूरा बाकी अरे का से हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए, बाकी अरे से हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि आप पूरा बाकी एलिमेंट का क्यों स्टोर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। आप बस ये कर लो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या कांड हुआ था, मतलब उसकी क्या वैल्यू रखी गई थी, सेट कॉल करके कोई वैल्यू रखी गई होगी, और उस वक्त स्नैप आईडी क्या रहा होगा। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करूँ
तो देखना मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। देखो कैसे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ही चेंज होता है इसमें, तो बाकी सारे इंडेक्सेस में चेंज हुआ ही नहीं, तो उनको क्यों स्टोर करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडेक्स में जिसमें चेंज हुआ है और क्या चेंज हुआ है, वो वैल्यू उसकी चेंज हो गई है और किस स्नैप आईडी में वो चेंज हुआ था, वो अगर स्टोर कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे सिर्फ इसी इंडेक्स की स्टोरी यार जाननी है कि क्या कांड हुआ था इसके साथ, ठीक है। इसी तरह अगर मान लेते हैं गेट कॉल किया मुझे, ये मुझसे पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या वैल्यू रहेगी और स्नैप आईडी क्या थी, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इस इंडेक्स में जाऊँगा और वो स्नैप आईडी ढूंढ लूँगा कि भाई इस स्नैप आईडी में क्या वैल्यू रही थी। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि भाई जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर होगा उसमें एक इंडेक्स होगा और उसके कोरिस्पॉन्डिंग मैं मतलब मैं पेयर स्टोर करूँगा। उस पेयर में क्या होगा कि किस स्नैप इंडेक्स में उसके साथ क्या कांड हुआ था, मतलब क्या वैल्यू सेट की गई थी, ऐसा कुछ स्टोर करूँगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये हेल्प करने वाला हमारी। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, ड्राई रन करूँगा, इसी से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में n=5 मतलब 5 साइज़ है मेरे अरे का, और स्टार्टिंग में ऑब्वियस बात है कि स्नैप इंडेक्स मेरा 0 है, ठीक है। स्नैप आईडी मेरा 0 है, इंडेक्स नहीं, स्नैप आईडी मेरा 0 है। चलो ठीक है, पहला इसने कॉल किया मुझे कि भाई सेट करना है इंडेक्स नंबर 1 पे 3, और स्नैप आईडी इस वक्त क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। तो मैंने क्या बोला था कि कौन से इंडेक्स की बात हो रही है, इंडेक्स नंबर 1 की बात हो रही है। इस इंडेक्स के साथ क्या कांड हुआ वो मैं लिख देता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू चेंज कर दी गई, और कौन से स्नैप आईडी पे की गई, स्नैप आईडी 0 पर ये कांड हुआ था, इस इंडेक्स के साथ इसकी वैल्यू 3 कर दी गई थी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर बोला कि स्नैप सेट करो 2 इंडेक्स पे 5 की वैल्यू। तो इंडेक्स नंबर 2 मैं स्टोर करता हूँ यहाँ पर, इस 2 इंडेक्स पे क्या कांड हुआ, इसकी वैल्यू क्या कर दी गई, 5 कर दी गई, और स्नैप आईडी इस वक्त क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर यहाँ पर आते हैं, सेट करना है 4,2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर 4 पर क्या कांड हुआ, उसकी वैल्यू 2 कर दी गई, और स्नैप आईडी क्या हो रहा था उस वक्त, 0 हो रहा था, ठीक है। अभी तक तो सब क्लियर लग रहा है। उसके बाद स्नैप कॉल किया मान लेते हैं उसने, तो स्नैप कॉल करने पे क्या होगा, मेरी स्नैप आईडी बढ़ जाएगी, तो स्नैप आईडी ++ करने पे मेरा स्नैप आईडी यहाँ पर 1 हो चुका है, स्नैप आईडी 1 हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। सेट करने बोल रहा है 2,7 मतलब इंडेक्स नंबर 2 पर, इंडेक्स नंबर 2 पर क्या कांड हुआ है, तो मैं इंडेक्स नंबर 2 पर गया, क्या कांड हुआ है भाई कि इसकी वैल्यू क्या कर दी गई है, 7 कर दी गई है, और उस वक्त क्या था, मेरा स्नैप आईडी 1 था। देखो यहाँ मैंने स्टोर कर दिया है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर से स्नैप कॉल किया, तो स्नैप आईडी मेरा क्या हो गया इस बार, स्नैप इंडेक्स आईडी मेरा क्या हो गया, 2 हो गया है, राइट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है सेट 2,9, ये क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर 2 पर कांड हुआ है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 पर कांड हुआ है, क्या कांड हुआ वो लिख देता हूँ कि भाई उसकी वैल्यू 9 कर दी गई, और स्नैप आईडी क्या हो रहा था, 2 हो रहा था उस वक्त। तो देखो पूरी हिस्ट्री इस पर्टिकुलर इंडेक्स की मैंने स्टोर कर ली है ना, कि किस स्नैप आईडी में कौन सी वैल्यू थी उसकी। स्नैप आईडी 1 पे 7 थी, स्नैप आईडी 2 पर 9 थी। ये क्यों कर रहा हूँ, देखो मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है इससे। अगर मुझसे गेट वो बोलता है, गेट में क्या बोलता है कि इस इंडेक्स पर, इस स्नैप आईडी पर क्या वैल्यू थी, तो मैं डायरेक्ट इस इंडेक्स पर चला जाऊँगा यहाँ पर और स्नैप आईडी ढूंढ लूँगा। कौन सी स्नैप आईडी है भाई, मान लेते हैं स्नैप आईडी 1 है, तो मैं 1 को यहाँ पर ढूंढ लिया और 7 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये डेटा स्ट्रक्चर कैसे हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया। अब मान लेते हैं गेट 2,0 है, तो मैं जो कुछ नहीं करना है, गेट 2 मतलब 2 इंडेक्स की बात हो रही है, मैं 2 पर गया यहाँ पर, और स्नैप आईडी क्या है, 0 है, तो 0 ढूंढूंगा यहाँ पर, तो 0 ढूंढा, तो यहाँ पर आंसर आ गया 5, तो इसका आंसर होगा 5। गेट 1,0 इंडेक्स नंबर 1 की बात हो रही है, मैं 1 पर गया, स्नैप आईडी 0 की बात हो रही है, स्नैप आईडी 0 है, ये आंसर क्या है, 3 है, कहानी ख़त्म हो गई। तो देखा जाए तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, इस पर ध्यान दो, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, पहला तो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, मतलब वेक्टर ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर क्या है भाई, इंडेक्स है, जिस इंडेक्स की बात हो रही है, हर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी पूरी हिस्ट्री स्टोर कर रहे हैं हम लोग। देख रहे हो क्या क्या कांड हुआ था उसके साथ, और वो हिस्ट्री जो है क्या है, वेक्टर ऑफ पेयर है, दिख रहा है, वेक्टर ऑफ पेयर है ना, तो मैं वही यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, वेक्टर ऑफ पेयर है ना, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट है ना, ये हमारा हो गया डेटा स्ट्रक्चर। यही डेटा स्ट्रक्चर हमारी मदद करने वाला है। यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर लग रहा होगा। मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ कि पहला वाला तो इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा क्या था, ये है मेरा स्नैप आईडी,
और उसके साथ क्या कांड हुआ था, मतलब उसकी क्या वैल्यू कर दी गई थी उस स्नैप आईडी में, ये भी हमने लिख लिया यहाँ पर। यहाँ तक तो सब क्लियर लग रहा होगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं, देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और भी ज़्यादा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, छोटा सा, जस्ट टू एक्सप्लेन फर्दर। अब ध्यान दो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ क्या क्या बताया वो देखो कि भाई सेट करने बोला क्या था, 0th इंडेक्स पर वैल्यू 2, तब क्या हो रहा था, मेरा स्नैप आईडी 0 हो रहा था। फिर बोला कि उसी 0th इंडेक्स पे वैल्यू 3 कर दो, ठीक है, और तब भी स्नैप आईडी 0 हो रहा था। तो मुझे यहाँ पर स्टोर करते जाना ना, 0th इंडेक्स पर कांड हो रहा है, कौन सा पहला कांड क्या था कि भाई उसकी वैल्यू 2 कर दी गई थी और स्नैप आईडी क्या हो रहा था, तब 0 हो रहा था। फिर 0th इंडेक्स पर एक और कांड हुआ, स्नैप आईडी देख रहे हो 0 ही था और वैल्यू 3 कर दी गई, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसकी वैल्यू 6 कर दी गई और स्नैप आईडी 0 था, ये रहा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। और फिर यहाँ इसके बाद फिर से क्या किया गया है, फिर से अपडेट किया गया है, स्नैप आईडी 0 था, उसकी वैल्यू 4 कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब इसने स्नैप कॉल कर दिया, स्नैप कॉल करने से क्या होगा, स्नैप आईडी मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा, स्नैप आईडी वैल्यू 1 हो गई है। उसके बाद फिर क्या बोला कि सेट करना है 0th इंडेक्स पर 5, तो फिर से एक कांड हुआ और उस वक्त स्नैप इंडेक्स क्या है, देखो तो स्नैप आईडी क्या है, 1 है, स्नैप आईडी 1 है, उसकी वैल्यू क्या बोलने गया, 5 करने को कहा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अगर मानते हैं कोई आपको बोलता है कि गेट करना है भाई 0th इंडेक्स पर क्या वैल्यू थी एट स्नैप इंडेक्स क्या करना है 1, ठीक है, या तो 0 मान के चल लो, ठीक है। तो अगर 0 पूछ दिया है तो ऑब्वियस सी बात है 0th स्नैप आईडी पे, ये स्नैप आईडी है ना और ये क्या है मेरा IDX है, इंडेक्स है। तो भाई स्नैप आईडी 0 की बात हो रही है ना, तो देखो स्नैप आईडी 0 पर तो उस 0th इंडेक्स में मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये हुआ, ठीक है। लेकिन स्नैप इंडेक्स 0 पर जो लेटेस्ट वैल्यू है वही आपका आंसर होना चाहिए, तो आंसर होगा ये 4, ठीक है, आंसर आपका ये होना चाहिए क्योंकि ये लेटेस्ट वैल्यू है ना। स्नैप आईडी 0 पर सबसे लेटेस्ट वैल्यू कौन है, 0th इंडेक्स पर, आंसर है 4, ठीक है, आंसर होना चाहिए 4, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 0th इंडेक्स की बात हो रही तो 0th इंडेक्स पर गए, फिर आप एक एक करके सबके पास जाओगे, क्या यहाँ पर जाओगे, देखोगे इसकी स्नैप आईडी क्या है, 0 है, यस स्नैप आईडी 0 की ही बात हो रही थी, तो आंसर 2 है। फिर आप आगे गए, देखे अच्छा एक और स्नैप आईडी आ गया, वो भी 0 ही है, मतलब आंसर 2 नहीं होगा 3 होगा। फिर आप इसके पास जाओगे, देखोगे 6 है, नहीं 6 होगा। फिर यहाँ पर गए तो देखा आपने कि 4 होगा, ठीक है। फिर आगे तो जाओगे तो देखेंगे 1 आ गया, तो फिर तो आप रोक दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करके सबके पास जाओगे तो ये तो लीनियर ऑपरेशन हो गया, ये तो महंगा है ही, लीनियर ऑपरेशन लगा रहे हो आप, ठीक है। ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा आपको क्योंकि आप एक एक करके सारे पास जा रहे हो, आपको लास्ट लेटेस्ट वैल्यू चाहिए उस गिवन स्नैप इंडेक्स पर, ठीक है। तो कुछ कर सकते हैं क्या इसको फिक्स करने के लिए, यस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई कैसे आएगा ये मेरे दिमाग में, अब एक चीज़ ध्यान दो यार, आप स्नैप इंडेक्स क्या बोला गया था मुझसे, क्या मांगा गया था, इंडेक्स नंबर 0 पर और स्नैप आईडी 0 पर, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, स्नैप आईडी देख रहे हो सॉर्टेड होगा हर बार क्योंकि स्नैप आईडी बढ़ता ही चला जा रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्नैप आईडी बढ़ता चला जा रहा है। देख रहे हो स्नैप आईडी 0 है, 0 है, 0 है, 0 फिर 1 आया, फिर बाद में हो सकता है 1 एक और बार आ जाए, फिर हो सकता है बढ़ेगा तो 2 आएगा या तो 3 आएगा एंड सो ऑन। तो स्नैप आईडी हमेशा बढ़ रहा है, वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो यार आप क्यों ना बाइनरी सर्च लगा लो और बाइनरी सर्च लगा के सबसे लास्ट वाला स्नैप आईडी ढूंढ लो। और बाइनरी सर्च लगाना बहुत आसान है ना, बाइनरी सर्च लगाना बहुत आसान है, कितना आसानी से आप लास्ट वाला ढूंढ सकते हो। तो मैं क्या करूँगा ना, एक अपना भी बाइनरी सर्च लिखूँगा, है ना, ओन बाइनरी सर्च से निकाल लूँगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि बाइनरी सर्च में अपर बाउंड जो STL है ना उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनली बाइनरी सर्च से ही सॉल्व करेगा बट अपर बाउंड से भी निकाल सकते हैं, बट अपना बाइनरी सर्च लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना बाइनरी सर्च से पहले लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ और देखता हूँ कि कैसे मेरा बाइनरी सर्च इस पर काम करेगा, ओके। तो देखो बाइनरी सर्च लगाते हैं, याद करो ये किसकी हिस्ट्री है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 की हिस्ट्री है, यहाँ से मैंने निकाला था ना, ये रहा इंडेक्स नंबर 0 की हिस्ट्री यहाँ पर लिख दिया। इसमें बाइनरी सर्च लगाना है क्योंकि गेट में क्या पूछा गया था, इंडेक्स नंबर 0 की हिस्ट्री में से इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू निकालनी, कौन से स्नैप आईडी पे, स्नैप आईडी 0 पर। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स नंबर 0 पर तो आ गया, ये इतनी बड़ी लिस्ट मिली मुझे, इसमें मुझे स्नैप आईडी 0 ढूंढना है, उसकी लेटेस्ट वैल्यू ढूंढनी है।
तो बाइनरी सर्च लगाऊंगा। तो बाइनरी सर्च के लिए यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर आर होगा, ठीक है। इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4, ठीक है। मिडिल क्या आएगा, मिडिल ये आ जाएगा। तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या इसका जो स्नैप आईडी है ना, हमारे गिवन स्नैप आईडी क्या है, 0 है ना, गिवन स्नैप आईडी 0 है। तो इसका स्नैप आईडी से कंपेयर किया, क्या ये उसके बराबर है, येस उसके बराबर तो है। तो रिजल्ट में क्या डालूंगा मैं, क्या है भाई, इसकी वैल्यू क्या है उस वक्त 6 है, तो रिजल्ट में 6 डाल दिया। बट मुझे चांसेस है कि मुझे राइट साइड में और भी स्नैप आईडी मिले जिसकी स्नैप आईडी की वैल्यू 0 हो, ठीक है। बट रिजल्ट में मैं 6 तो स्टोर कर लूँगा, बट मैं आगे और एक्सप्लोर करना चाहूँगा। तो आगे एक्सप्लोर करने के लिए क्या करूँगा, एल इजिकल टू मिड प्लस 1, एल को यहाँ ले आया, ठीक है। 3 प्लस इस फिर से मिड निकालता हूँ, 4 - 3/2, आंसर आया 3। तो मिडल क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो मिड में जो स्नैप आईडी है क्या है, वैल्यू 0 है, येस हमें 0 का ही चाहिए था। उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, तो मैंने 4 से अपडेट कर दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है राइट साइड और भी एंट्रीज़ हो जिसकी स्नैप आईडी 0 हो, तो मैं राइट साइड एक्सप्लोर करना चाहूँगा। एल इजिकल टू मिड प्लस 1 कर दिया, एल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिड भी यही आ जाएगा। और मैंने देखा कि भाई यहाँ पर तो जो स्नैप आईडी की वैल्यू है वो तो बड़ा है मेरे गिवन स्नैप आईडी से, तो मैं बोलूँगा कि लेफ़्ट साइड एक्सप्लोर करते हैं। तो लेफ़्ट साइड एक्सप्लोर करने के लिए क्या करूँगा, आर को यहाँ ले आऊँगा, मिड -1। लेकिन यहाँ तो आर क्या हो गया, लेस देन एल हो गया, मतलब हमारा बाइनरी सर्च यहीं पर ब्रेक कर जाएगा। हमारे रिजल्ट में ऑलरेडी आंसर स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च आप खुद से लिख लो, ठीक है। मैं आपको किससे बताऊँगा, अपर बाउंड से, है ना। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बाइनरी सर्च लिखना, और प्लीज़ कमेंट में शेयर भी करना अपना बाइनरी सर्च का कोड। आई रियली एक्सपेक्ट यू गाइज टू राइट योर ओन बाइनरी सर्च, आपका प्रैक्टिस होगा। अब देखता हूँ कि अपर बाउंड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अपर बाउंड से कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अपर बाउंड का सिंटैक्स क्या था। अपर बाउंड जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं वेक्टर नाम है, वेक डॉट बिगिन से लेकर वेक डॉट एंड, और यहाँ पर आपको वैल्यू देना पड़ता था कि किसके लिए अपर बाउंड ढूंढना जा रहा था। यहाँ पर वैल्यू देना पड़ता था। मान लेते हैं यहाँ पर मेरा जो वेक्टर है उसमें वैल्यूज है 3 5 4 5 6 8। अब मैंने बोला कि भाई मुझे 5 का अपर बाउंड चाहिए, तो 5 से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है, 6। तो आंसर आएगा 6 का पॉइंटर आ जाएगा मेरे पास, है ना। पॉइंटर कहाँ किसको पॉइंट कर रहा होगा, 6 को, तो मतलब आंसर मेरा 6 होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं बोलता हूँ कि 4 का अपर बाउंड चाहिए, तो आंसर क्या होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा, 5 को, ठीक है। बट यहाँ पर एक एक एलिमेंट थोड़ी है, यहाँ पर हमारे पास पेयर है ना, पेयर है। और याद करो मैंने क्या बोला था कि हमें कौन सा ढूंढना है भाई, कौन सा स्नैप आईडी ढूंढना है, 0 स्नैप आईडी ढूंढना है, ठीक है। 0 स्नैप आईडी ढूंढना है, लेकिन लास्ट वाला ढूंढना है, लास्ट वाला, है ना। इस लास्ट वाले के बाद देख रहे हो स्नैप आईडी चेंज हो गया, 1 हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं स्नैप आईडी 0 का अपर बाउंड ढूंढ लूँ तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अपर बाउंड लगा दूँ बिगिन ऑफ जो भी है ये वेक्टर, बिगिन सॉरी एंड होगा ना, बिगिन से लेकर एंड ऑफ वेक्टर, और यहाँ पर बोल दूँ कि भाई जो भी स्नैप आईडी मुझे ढूंढने कहा गया है मैं वो स्नैप आईडी डाल देता हूँ। स्नैप आईडी SI ढूंढने को कहा गया है, ठीक है। बट ये पेयर है तो मुझे यहाँ पर भी कुछ पेयर में देना पड़ेगा। अब पहला वैल्यू तो ठीक है, SI जो स्नैप आईडी मुझे ढूंढना है, ये रहा यहाँ पर दे रखा है, जो इससे जस्ट बड़ा वैल्यू ढूंढना है मुझे, ठीक है। तो इससे जस्ट बड़ा वैल्यू क्या है, ये 1 है। तो मुझे मेरा पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो मैं क्या करूँगा ना, इस पॉइंटर के जस्ट पहले वाला वैल्यू बोलूँगा कि वही मेरा लास्ट एलिमेंट है जिसका स्नैप आईडी 0 है, और करेक्ट है, यही आंसर भी है, ठीक है। बट ठीक है, वो तो मैं समझ गया कि अपर बाउंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर SI क्या है, SI की वैल्यू 0 है, तो 0 से जस्ट बड़ा वैल्यू ढूंढ लेगा। स्नैप आईडी 0 से जस्ट बड़ा कौन सा एंट्री है जिसका स्नैप आईडी 0 से जस्ट बड़ा है, ये वाला एंट्री है, इसकी स्नैप आईडी 1 है जो कि 0 से जस्ट बड़ा है, ठीक है। तो पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा। मैं क्या करूँगा, इस पॉइंटर का प्रीवियस निकाल लूँगा, प्रीवियस क्या है, ये है, ठीक है। फिर उसका निकाल लूँगा ये वैल्यू आराम से, आंसर 4 होगा। बट ठीक है, ऐसा ही तो बता दिया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या डालोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या डालोगे वो बताता हूँ आपको। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जब अपर बाउंड आप कॉल करते हो ना, तो वेक्टर और बिगिन वेक्टर से एंड वेक्टर तक कंपैरिजन चलती है। आपने यहाँ पर SI दिया ना, तो याद करो SI की वैल्यू अभी हमने क्या देख रखी है, क्वेश्चन में क्या पूछा, 0 है, तो ठीक है यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ये जो मेरा है पेयर, अभी मैंने इसको नहीं डाला, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, वो बताऊँगा क्या है। ये 0 है, तो पहले तो ये पहले एलिमेंट से कंपेयर करेगा इससे, क्या इसका पहला एलिमेंट 0 है ना, इसका पहला एलिमेंट 0 है, इससे जस्ट बड़ा वैल्यू चाहिए ना क्योंकि अपर बाउंड निकाल रहे हैं। तो क्या ये 0 से जस्ट बड़ा है, नहीं, ये तो बराबर है।
तो अगर पहला एलिमेंट गड़बड़ कर दिया, पहला एलिमेंट बराबर है, देख रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, अभी मुझे नहीं पता क्या डालना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़ीरो ये और ये ज़ीरो दोनों इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ भागना है अब। ठीक है, तो अब कैसे स्किप कराएंगे भाई, क्योंकि ये तो अपर बाउंड तो इससे भी कंपेयर करने लगेगा, तो मुझे यहाँ कोई बड़ी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ इन्फिनिटी डाल दूंगा ना, तो देखो मेरा काम बन जाएगा। तो कैसे, पहले तो ये पहला एलिमेंट को कंपेयर करेगा कि जीरो से जस्ट बड़ा बंदा चाहिए, तो क्या ये जीरो से जस्ट बड़ा बंदा है, नहीं। ठीक है, इसको स्किप कर देना चाहिए था यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में, लेकिन ये क्या करेगा, सेकंड बंदे को भी कंपेयर करने लगेगा, विच आई डोंट वांट। तो मैंने कहा कि इन्फिनिटी डाल दिया, ये देखेगा कि इन्फिनिटी से जस्ट बड़ा बंदा चाहिए, क्या है ये इन्फिनिटी से बड़ा, नहीं है। अब ये रिजेक्ट हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर आ जाएगा, अपर बाउंड यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोलेगा फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेगा, जीरो से जस्ट बड़ा है क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट, नहीं है, इक्वल है। तो सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेगा, इन्फिनिटी से जस्ट बड़ा है क्या ये थ्री, नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हो स्मार्ट तरीके से हमने अपर बाउंड को लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अपर बाउंड थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपना बाइनरी सर्च लिखो। और अपना बाइनरी सर्च बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। अगर आपको चाहिए उसका कोड तो मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम होगा, जीरो और इसका ये जीरो इक्वल है, लेकिन हमें जीरो से जस्ट बड़ा एलिमेंट चाहिए, तो ये सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करने चला जाएगा जो कि इन्फिनिटी है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा, जीरो जीरो को कंपेयर किया भाई, दोनों इक्वल है, तो इन्फिनिटी और फोर को कंपेयर किया, तो इन्फिनिटी से जस्ट बड़ा फोर है नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो क्या होगा, ज़ीरो को कंपेयर किया इसके पहले एलिमेंट से, क्या ज़ीरो जो स्नैप आईडी है उससे जस्ट बड़ा है ये, यस बड़ा है, तो मेरा आंसर इधर ही रुक जाएगा, इसी को आंसर मान लेगा अपर बाउंड। नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर ही नहीं करेगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो से तो जस्ट बड़ा एलिमेंट मिल गया ना ये वन, तो मेरा इटरेटर जो होगा इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, इटरेटर इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो बस मैं क्या बोलूँगा भाई, इस इटरेटर का जस्ट पहले जो वैल्यू होगा ना वही मेरा लास्ट होगा, स्नैप आईडी का लास्ट एंट्री होगा, स्नैप आईडी जीरो का लास्ट एंट्री होगा। सही बात भी है, देखो 0,4 इसका 4 मैं भेज दूंगा रिटर्न करके। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बट डिटेल में मैं क्यों गया, ताकि आपको अपर बाउंड भी यूज़ करना आ जाए, वरना सिंपल सा बाइनरी सर्च आप खुद का तो लिख ही सकते थे। ठीक है, तो मैं अपर बाउंड से कोड लिखूंगा, बट बाइनरी सर्च का मैं कोड चाहता हूँ आप कमेंट में प्रोवाइड करो, नहीं होगा तो बता देना, मैं शेयर कर दूंगा कमेंट में। तो चलो सेम स्टोरी को कोड में उतारते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं, और जो बिल्कुल बताया था बिल्कुल वही चीज़ें बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, मैं एक वेरिएबल रख लूँगा जो कि करंट स्नैप आईडी को ट्रैक कर रहा होगा। ठीक है, जैसे ही स्नैपशॉट अरे को कॉल किया गया, मैंने क्या किया, करंट स्नैप आईडी को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। स्टार्टिंग में स्नैप आईडी जीरो थी, और मैंने क्या बोला था कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा एक्चुअली में, वेक्टर ऑफ, ठीक है, उसमें वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट है। ठीक है, इसको मैं वेक नाम दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। या तो आप एक अनऑर्डर्ड मैप भी बना सकते हो कि अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, अनऑर्डर्ड मैप इंट बोले तो क्या था याद है, इंडेक्स की बात हो रही है। इस इंडेक्स की हिस्ट्री स्टोर कर रहे हैं, किस में स्टोर करेंगे, एक वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट में स्टोर करेंगे, जो कि एक्सप्लेन करते वक्त बताया था। ठीक है, बट मैं वेक्टर में भी स्टोर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, वेक्टर में ही स्टोर कर लिया, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट। यहाँ तक क्लियर है। मुझे क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर आया मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, वेक डॉट रिसाइज। ठीक है, जो भी लेंथ है मेरा उससे रिसाइज कर दिया इसको। ठीक है, अब इसको पॉपुलेट कर लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, स्टार्टिंग में तो सारे वैल्यू बोला गया कि 0 स्टोर करना है, तो मैंने क्या किया, वेक ऑफ, है ना, हर इंडेक्स की अभी क्या कहानी है, पुश अंडरस्कोर बैक, है ना, क्या है भाई, मेक अंडरस्कोर पेयर। स्टार्टिंग में तो भाई 0 स्नैप आईडी है, और कौन सा वैल्यू है, 0 है स्टार्टिंग में, है ना। याद करो मैंने क्या बोला था कि वेक्टर ऑफ आई मतलब क्या हुआ कि ith इंडेक्स की बात हो रही है, और उसकी स्टोरी हम किस में स्टोर कर रहे हैं, पेयर्स में स्टोर कर रहे हैं। और पेयर में याद करो क्या क्या होता था, स्नैप आईडी ये है और वैल्यू ये है, तो बिगिनिंग में तो वैल्यू 0 ही होगी, और बिगिनिंग में स्नैप आईडी भी 0 है। मेक सेंस, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब आते हैं सेट पर। तो याद करो सेट बहुत सिंपल था, क्या बोल रहा है कि इस इंडेक्स पर कांड हो रहा है, तो इस इंडेक्स पर गया, चला गया इस इंडेक्स पर, उस पर इसकी हिस्ट्री स्टोर कर दो, पुश बैक। ठीक है,
मेक पेयर। क्या कांड हुआ भाई कि भाई स्नैप अंडरस्कोर आईडी था उस वक्त, आईडी स्नैप आईडी ये था, स्नैप अंडरस्कोर आईडी, और वैल्यू इसकी वैल कर दी गई है। ठीक है, इंडेक्स बोले तो इस इंडेक्स की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेट में क्या होता था कि इस इंडेक्स पर कुछ कांड हुआ है, इस इंडेक्स पर क्या कांड हुआ वो मैं यहाँ स्टोर कर देता हूँ। स्नैप आईडी की वैल्यू स्नैप आईडी थी और उस वक्त ये वैल्यू कर दी गई, यही स्टोर कर रहे थे। ये भी बहुत सिंपल है, मिनिमाइज़ कर दिया। स्नैप तो बड़ा सिंपल है, स्नैप क्या करता है कि भाई स्नैप प्लस प्लस कर देता है ना। और इसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि स्नैप -1 रिटर्न करना है आपको, यहाँ बोल रखा था ना स्नैप -1 रिटर्न करना है। तो ठीक है, मैंने स्नैप प्लस प्लस तो कर ही दिया क्योंकि वो हमें करना ही है। सॉरी, स्नैप आईडी है ना हमारा वेरिएबल, स्नैप आईडी प्लस प्लस तो करनी है, लेकिन स्नैप -1 रिटर्न करने को बोला है। ठीक है, मेक सेंस। या तो इसको आप मिनिमाइज़ करके ऐसे भी कर सकते हो, रिटर्न स्नैप आईडी प्लस प्लस। इससे होगा क्या कि पहले मतलब प्लस प्लस तो बाद में होगा ना, रिटर्न स्नैप आईडी हो जाएगा और प्लस प्लस उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब गेट पर आते हैं। मैंने गेट पर क्या बोला था कि मैं अपर बाउंड लगाऊंगा, अपर बाउंड लगाऊंगा। ठीक है, कौन से इंडेक्स की हिस्ट्री निकालनी है हमें? ये इंडेक्स की ना। तो मैं क्या करूँगा, बिगिन ऑफ वेक ऑफ, ये इंडेक्स की बात हो रही है ना, एंड ऑफ वेक ऑफ ये इंडेक्स की बात, ये वाले अरे की बात हो रही है। ठीक है, वेक ऑफ इंडेक्स क्या होगा, एक वेक्टर ऑफ पेयर मिल जाएगा मुझे, है ना। तो उस वेक्टर का बिगिन और उस वेक्टर का एंड हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब याद करो मैंने क्या बोला था कि हमें यहाँ बताना है कि कौन सा पेयर ढूंढना है। तो मेक पेयर कर दिया भाई। किससे जस्ट बड़ा ढूंढना है? स्नैप आईडी से जस्ट बड़ा ढूंढना है। ये स्नैप आईडी है, ठीक है, जस्ट इससे एक बड़ा वाला ढूंढना है। और एंट मैक्स डाल दिया, आपको पता भी है क्यों डाला है, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। ठीक है, और सिंस हमने स्नैप आईडी से जस्ट बड़ा वैल्यू का ढूंढा है, जस्ट बड़ा वैल्यू का ढूंढा है, तो हमें क्या करना है, उससे जस्ट प्रीवियस का ढूंढना, उसके जस्ट प्रीवियस वाला वैल्यू ही हमारा आंसर होगा। याद करो, एग्जाम्पल में समझाया भी था मैंने कि अपर बाउंड क्या करता है, इसे स्नैप आईडी मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो स्नैप आईडी से जस्ट बड़ा वाला जो स्नैप आईडी है ना, मान लेते 0 का पूछा गया है मुझसे आंसर, बट मुझे यहाँ पर अपर बाउंड से क्या होगा, 1 का आंसर मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑटो आईटी में स्टोर कर देता हूँ उसको, 1 का आंसर मिलेगा मुझे। बट मुझे क्या करना है, उसके जस्ट प्रीवियस वाले का, प्रीवियस वाला जो पॉइंटर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो मुझे सिंपली पता क्या करना है, प्रीवियस ऑफ आईटी है ना, C++ का ऑपरेटर है ये, प्रीवियस ऑफ आईटी कर देंगे। और याद करो प्रीवियस ऑफ आईटी में क्या चीज़ें स्टोर थी, मेरा पेयर स्टोर था ना, पेयर स्टोर था। पेयर में क्या स्टोर था भाई, क्या स्नैप आईडी थी और उस वक्त वैल्यू क्या थी। तो प्रीवियस आईटी में ये पेयर स्टोर्ड होगा, जिसका सेकंड वाला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, वही मेरा आंसर होगा, डॉट सेकंड। यही तो रिटर्न करना है हमें। यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपर बाउंड का थोड़ा सा ट्रिकी यूज़ केस है ना। प्रीवियस देखो, प्रीवियस यूज़ किया हमने, एंड आई थिंक IT माइनस भी करोगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पर IT.second करोगे तो उससे भी हो जाएगा, बट प्रीवियस सीखना चाहिए आपको, है ना, ये चीज़ें सीखनी चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखा है तो हमारी जो स्टोरी थी बिल्कुल वही था। कोड देख रहे हो कितना सिंपल है, लेकिन समझाने में टाइम लगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार समझ जाओगे तो कोड बहुत सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपर बाउंड ना यूज़ करके अपना ही बाइनरी सर्च लिखो, है ना, आपको काफ़ी हेल्प होगा, जैसा मैंने एग्जांपल में सिखाया था बाइनरी सर्च अभी थोड़ी देर पहले। तो देखते हैं कि सारा पास हो रहा है कि नहीं, क्या गड़बड़ की है हमने। यहाँ पर एक और ये लगेगा, लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, रिटर्न प्रीवियस ऑफ IT, यहाँ डॉट नहीं होगा, सॉरी पॉइंटर है तो एरो ऑपरेटर होगा। आई होप एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। पास हो गए हैं, सबमिट करके देखते हैं, आई थिंक सारे पास हो जाने चाहिए, और यहाँ पर सारे पास हो गए हैं। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर इसका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो देखो n जो लेंथ है मैक्सिमम 5 × 10⁴ है, और यहाँ पर एटमोस्ट इतने कॉल्स हो सकते हैं, गेट, सेट और इसके, है ना, सेट, स्नैप और गेट के। तो जितना लेंथ है उतने ही मैक्सिमम कॉल्स हो सकते हैं। तो देखा जाए तो O ऑफ n टाइम्स कॉल होगा हमारा गेट, सेट और जो स्नैप है। तो सेट की अगर बात करें तो ये तो O ऑफ 1 ऑपरेशन है,
स्नैप पी ऑफ वन ऑपरेशन, लेकिन गेट जो है वो लॉगरिथमिक ऑपरेशन है, लॉग ऑफ एन लगेगा। तो एन टाइम्स कॉल होगा अगर गेट फंक्शन, और लॉग एन यहाँ पर ऑपरेशन लग रहा है अपर बाउंड में, तो एन लॉग एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू आउट विद दिस प्रॉब्लम। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।